नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोचिंग के नाम पर गिरोह बना रहे पूर्व छात्र, पुलिस ने 20 से अधिक को घर भेजा। स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन। मृतक के परिजनों को 15 लाख तक का क्लेम अब आसानी से मिलेगा। अमित शाह की सुरक्षा में गंभीर चूक। चड्डी गैंग की दहशत, एक साथ 23 दुकानों में किए चोरी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। शिक्षा नगरी कोटा एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में है। कोचिंग के नाम पर पढ़ाई करने आए कुछ पूर्व छात्रों ने अपना एक गिरोह बना लिया और नए छात्रों को फंसाने का काम कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हाल ही में ऐसे 20 से अधिक छात्रों को चिन्हित कर उनके घर भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूर्व छात्र नए छात्रों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें गिरोह में शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को ओडिशा पहुंचे। उन्होंने झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। टेलीकॉम क्षेत्र में पीएम मोदी ने BSNL की स्वदेशी 4G स्टेक की शुरुआत की। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश भर में 92,000 से ज्यादा टावरों का उद्घाटन किया। 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। कांग्रेस ने दूरसंचार में भी घोटाला किया। 27,000 से अधिक गांवों में 4G नेटवर्क लगाया जा रहा है। आज दूरसंचार का मतलब सशक्तिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नियम जारी किया है। यह नया नियम मृतक के परिजनों को लेकर है। मृतक के परिजनों को उसके अकाउंट में पड़ी धनराशि को क्लेम करने में अभी तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नए नियम के अनुसार बैंक ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में उनमें नामांकित व्यक्ति एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से 15 लाख रुपए तक की जमा राशि का दावा कर सकते हैं। यानी अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई है और उनके खातों में लाखों रुपए पड़े हैं तो आप 15 लाख रुपए तक का क्लेम आसानी से कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्य बिहार के दौरे पर हैं। उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। उनके काफिले में अचानक एक अज्ञात कार घुस गई। आनंद फानन में उस 4 व्हीलर को साइड किया गया। देश के गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह भी चुनाव के सिलसिले में बिहार में है। वे पटना एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे, तब उनकी सुरक्षा में चूक हुई। हालांकि सुरक्षा दस्ते की टीम ने तत्काल एक्शन लिया और हालात को नियंत्रण में किया। बाड़मेर के बालोतरा शहर के बीच पुरानी धान मंडी में शुक्रवार शनिवार को दरमियानी रात करीब 12 बजे के बाद चड्डी गैंग ने एक साथ 23 दुकानों पर हाथ साफ किया और लोगों ने हाथों से दुकानों के शटर को ऊपर करके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि चोरी करते समय चड्डी गैंग के लोग CCTV कैमरे में कैद हो गए। शनिवार सुबह करीब 7 बजे सूचना मिलने पर बालोतरा थानाधिकारी छैल सिंह और DSP सुशील मान मंडी पहुंचे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड की डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए नई फीस लागू करने की घोषणा कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 से यह बदलाव लागू होगा और अब यह सेवा पहले की तुलना में अधिक महंगी हो जाएगी। अब सभी उम्र वर्ग के लिए अपडेट शुल्क अलग अलग तय किया गया है, जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। नए आधार कार्ड बनवाने में 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र में फ्री रहेगा। 7 से 15 साल और 17+ की उम्र के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब 125 रुपए में मिलेगा। पहले 100 रुपए थे। नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने के लिए 75 रुपए चुकाने होंगे। पहले 50 रुपए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी नई अपग्रेडेड सर्विस EPFO 3.0 लाने की तैयारी कर रहा है। इस सर्विस का सबसे बड़ा आकर्षण ATM से सीधे PF निकालने की सुविधा है। हालांकि अब खबर आ रही है कि यह सुविधा दिवाली से पहले नहीं बल्कि जनवरी 2026 में शुरू होगी। इस साल केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने EPFO 3.0 की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य PF निकासी और अन्य सेवाओं को बैंकिंग जितना आसान बनाना है, लेकिन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी जरूरी है। अलवर जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजय मंदिर मार्ग स्थित चांदौली गांव में करीब 100 बीघा भूमि पर बने पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई SDM अलवर माधव भारद्वाज के नेतृत्व में की गई है। जानकारी के अनुसार पहाड़ों के बीच अवैध रूप से रास्ता बनाकर इस क्षेत्र में कई निर्माण कार्य किए जा रहे थे। राजस्थान सरकार ने तबादला, प्रतिनियुक्ति व पदस्थापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रशासनिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई आदेश मान्य नहीं होगा। उल्लंघन की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि बिना सहमति कोई आदेश जारी किया गया तो वह स्वतः प्रभावहीन माना जाएगा और संबंधित विभागीय अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल और अजमेर की घुघरा जेल शामिल है। इन्हीं कारणों से सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद जोधपुर शिफ्ट किया गया। वहां जेल में लगे कैमरे ने सिर्फ जेल मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम से भी कनेक्ट हैं,
जिससे 24 घंटे कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। जोधपुर सेंट्रल जेल में मुख्य गेट से लेकर अंदर तक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें आरएसी जवानों, पुलिस बल और जेल कर्मियों की तैनाती रहती है। भारत सरकार ने वर्ष 2027 से 2025 तक लागू होने वाले ईंधन क्षमता मानकों के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 3 ड्राफ्ट जारी किया है। यह नया प्रस्ताव वाहन निर्माताओं के लिए अधिक कड़े फ्लीट वाइड फ्यूल एफिशिएंसी लक्ष्य तय करता है, लेकिन साथ ही छोटी पेट्रोल कारों के लिए कुछ छूट और इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन देने के उपाय भी शामिल करता है। इसका उद्देश्य है भारत के यात्री वाहनों को ज्यादा ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाना, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को धीरे धीरे कम करना। सीकर की डीएसटी टीम ने हरियाणा से गुजरात की तरफ अवैध शराब से भरा डाक पार्सल कंटेनर पकड़ा है। आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीएसटी टीम ने अजीतगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी इंचार्ज वीरेंद्र यादव ने बताया, इस कार्रवाई में उनकी टीम के कांस्टेबल हरीश भांबू और सुनील की अहम भूमिका रही, जिसके आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजमेर के नसीराबाद रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रात को बीसलपुर पाइपलाइन फट गई। इससे अजमेर के कई इलाकों को पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आज और कल वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगी। पाइपलाइन मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। रात तक पाइपलाइन मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। बूंदी जिले के जवाहर नवोदय स्कूल के स्टूडेंट्स ने आज शनिवार को डांबी मरूधन तिराहा रोड पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल की मेस में भोजन की गुणवत्ता खराब है, साथ ही प्रिंसिपल और स्टाफ उनके साथ बदसलूकी करते हैं। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि मेस में सही खाना नहीं दिया जाता, कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जब इस बारे में शिकायत की जाती है तो उन्हें और उनके परिजनों को अपशब्द कहे जाते हैं। जयपुर में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शाओं के खिलाफ जयपुर ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सुबह से ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। जयपुर के रामगढ़ मोड़ चौराहा, पुरानी चुंगी, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और हसनपुरा सहित अन्य इलाकों में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक 120 से ज्यादा ई रिक्शा को जब्त किया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।